अब अपनी डिबेट की ओर पूरा पैनल हमारे साथ है। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज हैं, वारिस पठान साहब हैं, ममता काले जी हैं, एमएच खान है, लारी साहब हैं, अजय वर्मा हैं और निजेश अवस्थी जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत में। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी, तो लोगों को दिक्कत हो गई। वारिस पठान साहब आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले सदगुरु आपके पास आ रहा हूं। आप तो वहीं मथुरा वृंदावन में विराजमान हैं, दिक्कत क्यों हो रही है लोगों को महाराज? ऐश्वर्य जी, यह श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला राजनीतिक मामला नहीं है। भारत की आत्मा श्री राम और श्री कृष्ण है और भारतवंशी जो भी हैं, भारतवासी जो भी हैं, चाहे वो जिस किसी मजहब के हों, वो चाहते हैं कि भारत में बाहर से आए आक्रांताओं ने जिन चीजों को विध्वंस किया जी, उनको पुनः यहां पर स्थापित करके भारत के सारे निवासी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब एक भारतवंशी बनकर के यहां रहें, अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं। इसलिए कोई चुनावी मुद्दा भी नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है। और श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, ये किसी से पूछना पड़ेगा। वेटिकन सिटी के बारे में आप वहां पर ऐसा सवाल उठा सकते हैं, मक्का मदीना में आप ऐसा सवाल उठा सकते हैं। ये भारत है, ये लिबरल्स का देश है और सौभाग्यशाली हैं हम सब कि आप यहां पर कोई भी बात कह के किसी के विषय में टीवी चैनल पे आके कह सकते हैं, लेकिन आपका बाल बांका नहीं होता। लेकिन अन्य किसी कंट्री में आप ये नहीं कर सकते। आपको खुद पता है कि कहां कहां क्या क्या होता है। 56 मुस्लिम कंट्री हैं, हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई यहां बैठे हैं, लाखों लोग मुझसे जुड़े हैं। मुझे बचपन में एक मुस्लिम टीचर ने पढ़ाया, मोहम्मद आलम साहब ने जी, और मैं उनसे केमिस्ट्री पढ़ता था। तो ये देश मैं जानता हूं कि ये देश मिला जुला देश है, लेकिन हमारे पूर्वज एक थे, ये सबको पता है। अरब से कोई नहीं आया और श्री कृष्ण मथुरा में है, इसके लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत है? भारत का बच्चा बच्चा और दुनिया के लोग जानते हैं कि अयोध्या राम से, मथुरा कृष्ण से और काशी विश्वनाथ भगवान शिव से पहचाना जाता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद भेद नहीं है। और मैं पेट में नहीं बैठा हूं, मैं संवाद करने बैठा हूं। मेरे जितने भाई बैठे हैं ना, मैं सबसे संवाद करने बैठा हूं। मैं साधु आदमी हूं, भारत का नागरिक पहले हूं और संविधान को भी मानता हूं। तो संविधान के सम्मत, न्याय सम्मत सब कार्य होंगे, लेकिन इतना जरूर हाथ जोड़कर कहूंगा कि भारतवंशी जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम, सब मिलकर आगे आए और कहें कि हाँ, मथुरा में श्री कृष्ण हैं और ये श्री कृष्ण का ही जन्म स्थान है और यहाँ वो स्वतः सौंपे, स्वतः आगे दें। फिर ये भारत कहां होगा आपको पता है? कोई अमेरिका, कोई रसिया, कोई चाइना हमारे मुकाबले में नहीं रह सकता। हम सबसे ऊपर रहेंगे। मैं पुनः आग्रह करता हूं, ये विवाद नहीं, संवाद करने के लिए बैठे हैं और हम संवाद करेंगे तो हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर होगा, हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊपर होगा, हमारा भारत सबसे ऊपर होगा। मैं अपना यही कहूंगा कि इसमें कोई राजनीति, कोई विवाद, कोई डिबेट की जरूरत नहीं है। आइए भारतवंशी लोग मिलकर और हाथ जोड़कर सब एक साथ खड़े होकर कहें, हाँ, श्री कृष्ण मथुरा का और मथुरा में जन्म लिए और ये श्री कृष्ण की जन्म। महाराज इतना आसान है नहीं। आप तो कह रहे नहीं आऊं आपके पास दोबारा, आपको तंग करूंगा सदगुरु जी, लेकिन इतना आसान है नहीं। मेरे साथ इस समय वारिस पठान साहब हैं AIMIM के, लारी साहब हैं समाजवादी पार्टी के, एमएच खान साहब हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, उनको भी लाइए प्लीज। सदगुरु जी ने कहा कि वो यहां बहस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ संवाद कर रहे हैं, तो उधर ममता काले और अवनीश जी को लाइए। वारिस पठान साहब, एमएच खान साहब और लारी जी, तीनों को ले आइए। वारिस जी आप ही के पास आ रहा हूं सबसे पहले, खान साहब आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन सिर्फ आप तीनों के पास आने से पहले 3 टिप्पणियां पढ़ रहा हूं। अखिलेश जी ने कहा कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा। बहन जी आई, बहन जी ने कहा चुनावी स्टंट है खान साहब। तो संजय सिंह आए, उन्होंने कहा चंदा चोर हैं ये लोग, इनके ऊपर मत भरोसा करिए। तो राजनीति तो खुलेआम हो रही है। सदगुरु कह रहे हैं मत करिए मत करिए, लेकिन हो रही है। तो वारिस जी आपसे शुरू करता हूं, AIMIM के वरिष्ठ नेता हैं वारिस पठान साहब। जी पठान जी।
जी ऐश्वर्या जी, अभी मैंने सुना महाराज जी की बात, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं संविधान को मानता हूँ, जी देश में सांप्रदायिक तनाव नहीं आना चाहिए, काफी अच्छी बात करी। तो मैं महाराज जी से और आपके चैनल में जो भी देख रहा है सबसे कहना चाहता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य संविधान की शपथ लेकर डिप्टी सीएम बने हैं उत्तर प्रदेश के। जी संविधान की शपथ ली है उन्होंने जी अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, जी। जो पार्लियामेंट में इनेक्ट हुआ है, उसका इंटेंट यही था कि 15 अगस्त 1947 के जो जगह है पहले, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह का ट्वीट करना और बयान करना, ये टोटल संविधान का उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। उनको अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए इस तरह के बयानबाजी करने के लिए। अब बात नंबर 2, ऐश्वर्या के क्यों बोलने की जरूरत पड़ी? ये पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है कम्युनल लाइन पे, क्योंकि सरकार को लोग सवाल कर रहे हैं। योगी जी को भी, ऐश्वर्या आपने योगी जी का इंटरव्यू लिया, मैंने देखा आपका इंटरव्यू, मगर आपने उनको सवाल ये नहीं किया। क्या? मैं करता हूं सवाल, पूछिए। बताइए 5 साल के कार्यकाल में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे क्या किया? जवाब आएगा कुछ नहीं किया। कोविड की जो सेकेंड लहर आ गई, उसमें हजारों लोगों की जानें चले गई। किसकी वजह से? योगी की फेलियर की वजह से जानें चले गई। ऑक्सीजन नहीं मिला, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, उसकी वजह से जानें चले गई। योगी ने एक पॉलिसी का इस्तेमाल किया, ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी। उसके एवज में क्या हुआ आपको पता है? आज क्राइम रेट में उत्तर प्रदेश हाईएस्ट चला गया। मैं नहीं बोलता हूं, मेरे पास वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है। डेटा ये दर्शाता है कि 2020 और 21 में, सिर्फ 2020 और 21 की बात कर रहा हूं, एक बरस में पुलिस कस्टडी में 15 लोगों को मार दिया गया। जुडिशियल कस्टडी में 450 लोगों की जानें चले गई। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट हाईएस्ट है। नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग का रिपोर्ट क्या बता रहा है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे पुअरेस्ट स्टेट में आ गए। क्यों गरीबी वहां पे इतनी है? क्योंकि योगी ने कुछ काम ही नहीं किया। आज लाखों युवा उत्तर प्रदेश का बेरोजगार है। किसकी वजह से? योगी की वजह से। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। आज भी आप देखिए उत्तर प्रदेश में हाथरस हो गया, जवाब नहीं है। लखीमपुर हो गया। ऐश्वर्या 10 सेकंड और लूंगा। बोल लीजिए लखीमपुर हो गया, जिसमें इन्हीं के वरिष्ठ नेता टेनी के बेटे ने थार की गाड़ी लेकर गए और जो हमारे किसान भाई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उड़ा दिया। बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट भी आया कि जिस बंदूक से गोली चली, जिससे जान चली गई, वो बंदूक भी टेनी के बेटे की थी। उनको ये लोग बचा रहे। तो इन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। ऐश्वर्या, आपको पूछना चाहता हूं योगी से सवाल, आपने ये सवाल नहीं किया योगी जी से। अब योगी के जाने का समय आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता काफी समझदार हो गई है। तो शुरू कर दिया अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान, जवाब नहीं उनके पास। अब उन्हीं की तरह समाजवादी भी, आपके चैनल पे समाजवादी के भी बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, में बोलना चाहूंगा उनके बारे में भी। योगी ने शुरू किया भाईजान, अब्बा जान, चाचा जान, तो समाजवादी लेकर आ गए जिन्ना को। अब बताइए मुझे ऐश्वर्या, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना? हिंदुस्तान का मुसलमान तो जिन्ना की थ्योरी को 1947 में लात मार दिया, ठुकरा दिया, और आज हमारे भारत देश में बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। तो ये बातें जो है पोलराइज करने की, तो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये करने की वजह इसलिए आई क्योंकि आज बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। अब वो आ गए अपना असली मुद्दे पे। अब ऐसे दंगा नहीं भड़क सकता है क्या? बताइए, 144 लग गया स्टेट में योगी का, वहां AIMIM के वारिस पठान साहब साफ कह रहे हैं। और वारिस जी, आपने बोला, मैंने पूरे 2.5 मिनट आपको दिए। पठान साहब प्लीज, अब बाकियों को भी। खान साहब आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले लारी जी और फिर ममता काले और फिर अविनाश जी। हाँ अवनीश जी, हाँ बोलिए। लारी साहब, अखिलेश जी कह रहे हैं कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा। देखिए, मथुरा मंत्र तंत्र है जी। क्या चीज? नहीं, अखिलेश जी ने कहा केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर कि कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा। हटो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। कोई मंत्र तंत्र ये सब नहीं चलेगा, ना मस्जिद चलेगा। हम तो विकास की बात करते हैं। हम जब विकास की बात करते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, और इन्हीं के साथी बाराती हैदराबाद से आए हुए एक है, तो वो बात करते हैं बिल्कुल जैसे बीजेपी बात करती है वैसे ही वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम और देश के पार्टीशन की। ये बाकायदा देश के पार्टीशन की बात करते हैं। उसमें एक और शख्स शामिल हो गए जिसका नाम है चंद्रशेखर। वो भी देश के पार्टीशन की बात करते हैं कि हमें एक अलग देश चाहिए अपने शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए। इनका कहना है कि एक और पाकिस्तान हम बना देंगे, और हम कह रहे हैं कि हम विकास की बात करेंगे। और बीजेपी का तो शुरू से एजेंडा रहा है, चाहे एक और बंटवारा हो जाए,
हमें एक ऐसा देश चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र हो, चाहे एक बंटवारा और करना पड़े। तो ये तीन लोग मिले हुए हैं जिनको फंडिंग जो हो रही है, ये बीजेपी इन दो लोगों को अपनी फंडिंग देती है। ये बीजेपी की फंडिंग से आगे बढ़ते हैं। ये मुझे वारिस भाई ये बताएं कि ये संविधान की रट पिछले 2014 से रट रहे हैं। कौन सा बीजेपी ने संविधान को मान लिया या इनके कहने पर कौन सी चीज रोक दी? कुछ नहीं, ये बोलते रहे, वो करते रहे, संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे। तभी ममता काले जी संविधान की बात जब जिन्ना की बात तो हंस रहे थे, ऐसे बेवकूफ है, हम उसकी धज्जियां उड़ा रहे, हम उसकी धज्जियां उड़ा रहे और ये संविधान की बात कर रहा है। हम तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ममता काले समझ के हंस रही थी। आ रहा हूं। एक लारी जी, जिन्ना का नाम किसने लिया? उस नेता का नाम बताइए। जिन्ना का नाम किसने लिया? केशव प्रसाद मौर्य का मसला ये है, केशव प्रसाद आपके बीच में बोला नहीं, मैं अभी बोलूंगा उस पर भी। केशव प्रसाद मौर्य की बात रही तो केशव प्रसाद मौर्य को तो एक साग सब्जी और गोश्त की तरह एक मुद्दे चाहिए कि जो वो खा सके, जनता को खिला सके। तो वो एक मुद्दा उन्होंने छोड़ा। उन्होंने एक्शन जो लिया उसका रिएक्शन बट नेचुरल आना था। जो शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला, फैसला सुनाएगा, गलत नहीं कहा। ये यहाँ की जनता कह रही है, 18-20 करोड़ की आबादी कह रही है कि हमने फैसला माना है, बिल्कुल माना है, दिल से माना है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। ये बात सही भी है, इंसाफ नहीं मिला। पहले आप काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज भी जो पार्ट में नमाज होती थी, वो नमाज आज भी बदस्तूर जारी है, वो कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं हुई। मथुरा की बात रही, उसका भी इतिहास देखिए। ना किसी आक्रंका ने ना किसी ने उस पर जबरदस्ती कब्जा किया था। काशी नरेश ने बाकायदा एक तख्ती टांग रखी है, उस तख्ती में सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ममता काले उन्होंने काशी विश्वनाथ लारी साहब आ रहा हूं वापस आपके पास। ममता काले और उधर खान साहब, वारिस जी आऊंगा वापस आपके पास, आ चुका हूं। जवाब देना वारिस जी आऊंगा, वापस आऊंगा। ममता काले और एमएच खान साहब, बीएसपी के एमएच खान साहब। अपनी जय जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं सर। ममता काले बोलिए। ममता जी। जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी। सबसे पहले आज एक बहुत अच्छी चीज हुई जिसका हम सभी को इंतजार था कि एक बहुत ही भ्रष्ट कॉप परमवीर सिंह सस्पेंड हो गए। और उसके बाद मैं परम आदरणीय गुरु जी को, माननीय रिद्धेश्वर महाराज जी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम बोलती हूँ और उसके बाद अपनी बात शुरू करती हूँ। बड़ी सारी बातें सुनी मैंने यहाँ पर बैठ करके, वारिस की और दूसरे जो मेरे भाई हैं उनकी। इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी। पहली बात मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि इनके लिए सनातन धर्म केवल तंत्र मंत्र रह गया है, पर हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए सनातन धर्म हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के एमपी ने बोला कि राम मंदिर वाला जो मसला था वो कानून के खिलाफ था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए उन एमपी महोदय के ऊपर। एंड आई होप कि इसका संज्ञान आदरणीय कोर्ट ले और उनसे पूछे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। अब मैं बात करूंगी वारिस पठान के बारे में। वारिस पठान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि जिन्ना वाली आजादी की बात एसपी कर रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का तो ये काम है। समाजवादी पार्टी तो आज देश के अंदर बैठ करके कांग्रेस के सुर गा रही है, क्योंकि कांग्रेस उनकी बी टीम है, इसलिए उनको जिन्ना वाली आजादी चाहिए। उनको जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लगते हैं, जिन्ना उनको अपने प्यारे लगते हैं, सारे जुमले वो लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन वारिस पठान भाई, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि आप वही व्यक्ति है ना जिनके मुखार बिंदु से निकला था 100 करोड़ और 15 करोड़ वाली बात। आप इस देश को विभाजित करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, इस देश पे मारकाट मचवाएंगे। 100 करोड़ और 15 करोड़ की बात आपने बोली थी। आप ये बोलते हैं कि आपको भारतवर्ष से प्यार है और उसके बाद आप अपने मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के अंदर लगवाते हैं। ये आपकी लॉयल्टी है देश के प्रति, यहाँ की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति के प्रति। और उसके बाद जिन्ना का विषय कौन लाया? समाजवादी पार्टी लाई, वारिस पठान लाया, नहीं लाया? नहीं बोला था। जवाब आ रहा है ममता जी जवाब दे रहे हैं आपको। तीसरी जरूरी बात, हाँ बोलिए। तीसरी जरूरी बात आपको मैं बता दूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ बहन, आपको जवाब दे रहा हूँ। वर्ष के अंदर अपनी विकासवादी नीतियों के कारण जाना जा रहा है। इस देश के अंदर विकास की गंगा माननीय मोदी जी के तत्वाधान में बह रही है और ठोको नीति नहीं। जिन्ना कौन लाया? रोको नीति वहाँ पर चल रही है, ठोको नीति नहीं चल रही भैया। अभी जो समाजवादी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के बोल रहे थे कि हमारे विभाजन करने, तो उनको भी सवाल ये करता हूँ। अच्छा, एक एक करके ठीक है ममता जी।
ओके ममता जी, ममता जी ठीक, ममता जी ठीक। एमएच खान साहब, एमएच खान साहब के पास चलेगा आओ। बहन। खान साहब, अरे बहन कैसा चलेगा? एमएच खान साहब आप बोलेंगे तो वारिस जी मैं आ रहा हूं आपके पास भी। एमएच खान साहब, ममता जी रिलैक्स, ममता जी प्लीज रिलैक्स। खान साहब, बहन जी ने कहा ये एक चुनावी स्टंट है, इससे आगे और कुछ नहीं। जी बहन जी ने कहा ये एक चुनावी स्टंट है, कुछ और नहीं। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी 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 खान साहब, हाँ आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए बात। सुन रहा हूं खान साहब। देखिए आप जिस चीज पर डिबेट कर रहे हैं मैं उसी बात करूंगा, प्लीज दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। थैंक यू। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गलतफहमी में न रखे। राम जन्मभूमि जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है और मस्जिद भी बन रही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो हुआ है वो 5 जज थे, 5 जज में एक मुसलमान जज भी थे, और उन्होंने कहा कि साक्ष्य नहीं है कोई चीज का। मैं अपनी धारा 142 के अंतर्गत यह फैसला सुना रहा हूं। तो सवाल इस बात का है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और उसके बाद 91 का मसला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी राम जन्मभूमि के अलावा बाकी विवादों की जगह को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। तो ये अनजान लोग हैं क्या? अगर केशव प्रसाद मौर्य को इतना ही दर्द है कि हाँ वहां पर अन्याय हुआ है तो पार्लियामेंट में बिल ले आए, पास कर दें। कौन मना कर रहा है? बहुमत उनके पास है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब चुनाव के 2 महीने बचे हुए हैं, जिसमें कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिसमें महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हो गए हैं, जिसमें टमाटर 110 हो गया है, और फाफा मऊ में दलित समाज की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया जाता है। उसके बाद विरोध करने पर पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से ममता जी रखने की तरफ रखा जाता है। ममता जी प्लीज। यह है कानून व्यवस्था। 120 बी का मुलजिम जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है आज भी अपने पद पर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है 120 बी का मुलजिम? नहीं होना चाहिए था। आप देखिए गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी के गिरिजन पद में व्यापारी को कूट कूट के मारा गया है। तो ये सब कानून व्यवस्था था। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में कहा गया रेप नहीं हुआ। अपनी जैसी जवाब दे रहे हैं, अपनी जैसी जवाब दे रहे हैं खान साहब, अपनी जैसी जवाब दे रहे हैं खान साहब। और उधर अजय वर्मा जी को अपनी जैसी अवस्थी जी, ये अपनी जैसी अवस्थी जी जवाब दे रहे हैं आपको। ये चुनाव में ये काम नहीं। समझ गया खान साहब जवाब। देखो आपने पूरा टाइम इनको दिया, खान साहब को पूरा टाइम दिया। खान साहब हैं, वारिस पठान हैं, लारी हैं। मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि वहां क्या ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने मस्जिद बनाई हुई थी मथुरा में और उसके पश्चात हिंदू समुदाय ने आकर के वहां पर अपना कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना दिया, यानी कि पहले मस्जिद बनी हुई थी और उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि बन गई? ऐसा तो नहीं है ना। मेरे पास पूरे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं औरंगजेब के ऑर्डर से, जिसमें मंदिरों को, मूर्तियों को ध्वस्त करने का उसकी अपनी हस्तलिपि में ये डॉक्यूमेंटेशन है। एक बात। दूसरी बात, आप संविधान की बात करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था शाहबानो केस में, पलट दिया था ना, तब संविधान याद नहीं आया था। तीसरी बात, योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश के 90% जिलों में पैदल घूमे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने कहा हमें कोरोना की वैक्सीन नहीं, एक योगी दे दो, हम कोरोना पे कंट्रोल कर लेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश की रही है। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं आज वहां पर ये कौन हंसी हंस रहा है? ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने पहले भी जवाब दिया है, पहले भी जवाब देंगे। कानून व्यवस्था के बारे में आज हर एक आदमी कह रहा है हाँ वो अब उनके बारे में कुछ कहूंगा तो फिर मतलब मैं अपनी जुबान क्यों खराब करूं? ठीक है ना। बड़ी साफ सी बात है बड़ी भैया देखो मैं बीच में बोलता नहीं। लॉरी मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। ये बीच में बोलने की आदत करिए। अरे बात सुनिए ना, बात बड़ी साफ सी है। उत्तर प्रदेश के नागरिक लारी जी रिलैक्स। अगर उसको मैं कहता हूं कि सबसे पहली विकास का सबसे पहली शर्त है कानून व्यवस्था। अरे गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके उनको आप सांसद बनाते थे, संसद में भेजते थे। अजय वर्मा खुलेआम जो जमीन पसंद आई ले ली। अवनीश जी को सुना आपने? अजय वर्मा जी का नेता है, वारिस जी आ रहा हूं वापस। अजय वर्मा पार्टी में
जी 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 अजय वर्मा जी। मुझे 10 सेकंड बिल्कुल बिल्कुल। अवनीश जी आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए, बोलिए। पार्टी में एक परिवार के मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी में एक परिवार के यानी कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोकसभा से लेकर के और जिला अध्यक्ष तक 21 सदस्य, कोई भी बालिग सदस्य खाली नहीं था, बिना किसी पद के नहीं था, बिना किसी पद के नहीं था। एक परिवार के 21 बालिग सदस्य। ठीक सर, समझ गया। अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं। अजय वर्मा और फिर उधर महाराज जी को लाइए। जिला अध्यक्ष अजय वर्मा बोलिए बोलिए। देखिए कहाँ है कांग्रेस? NYT ने जब उत्तर प्रदेश में कोरोना से गंगा के किनारे सैकड़ों लाखों सब घूम रहे थे, वो भी उत्तर प्रदेश में ही घूम रहे थे। वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया, अमेरिका में नहीं घूम रहे थे। कितने लाखों लोग मारे गए उसकी गिनती भास्कर टाइम्स ने करी, वो भी यहां दिख रहे थे, यहां गिनती भी नहीं कर रहे थे। जिस वक्त पैदल जा रहे थे किसान और वो मजदूर पहले कोविड में, वो कितने हजारों लोग मरे, वो भी रिकॉर्ड है, भास्कर टाइम्स ने दिखाया था। अभी 700 से ज्यादा किसान मर गए इस आंदोलन में, उत्तर प्रदेश में भी हजारों मर गए, वो भी रिकॉर्ड है। व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिए रेप के बाद लोगों ने, वो भी रिकॉर्ड है। तो ये मथुरा पे कुछ नहीं बोलेंगे। सदगुरु, वो लोग आपने सबको सुना, अपराधी हैं, आपने सबको सुना। आप कह रहे थे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपने खुद सुन लिया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। महाराज समय कम है, आपके पास आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य जी, मैंने सबको सुना जी। ऐश्वर्य जी मैंने सबको सुना, और मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत एक राष्ट्र है और यहाँ की संस्कृति और संस्कृति की रक्षा करना भारतवासियों का और सनातन धर्मावलंबियों का अपना अधिकार है, वो अपना कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भी बात अभी हुई, एक बात मंत्र की बात आई, तो मैं मंत्र के बारे में बता दूं कि जो हिंदी शब्द ही नहीं जानते, अगर मंत्र के ऊपर उन्होंने क्या समझ के बोला, उनसे एक बार आप पूछ लीजिएगा। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को त्राण दे, मन के अंदर में जो विसंगतियां हैं उनको जो त्राण दे, उनको मिटा दे, उसको मंत्र कहते हैं। तो मंत्र और तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम सुधारने में सारे कोई लगे हुए हैं, तो मंत्र और तंत्र का आलोचना कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की है कहेगी, आप ये मान लीजिए कि अगर हम भी जोर जबरदस्ती से यहां कोई कुछ नहीं है। आप जरा सोचिए, जिस देश में 80% सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, 80% हिंदू रहते हैं, क्या उन्होंने जबरदस्ती जाकर के मंदिर ले लिया? क्या उन्होंने जबरदस्ती किया? नहीं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने दिया है 492 साल तक लड़ाई थी, युद्ध हुआ उसकी। ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है महाराज, माफी चाहता हूं, ऑडियो में कुछ आपके दिक्कत हो रही है, ऑडियो ठीक करो। वारिस पठान, आखिरी 10 सेकंड्स महाराज, ऑडियो में कोई दिक्कत हो रही है। वारिस जी लास्ट 10 सेकंड्स, समय कम है। देखिए महाराज जी ने अभी बहुत सारी बातें कही, मैं ये कहना चाहूँगा महाराज जी, हमारा देश आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा, संविधान की बुनियाद पे चलता है, और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इनेक्ट किया है, जिसके तहत आप ये सब नहीं कर सकते। एक देश के, एक राज्य के उप मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला बयान है, ध्रुवीकरण वाला बयान है, और काफी लोगों ने भी मुझ पर इल्जाम लगाया, एसपी वाले ने, हमारी बहन ने कहा कि हम ये कहते हैं। मैं बहन को कहूंगा, बहन आपने मेरी स्पीच तो उल्लंघन कर दिया, आप जरा अनुराग ठाकुर की बात भी बता देते, देश के सबकी बात बिल्कुल बहस जारी रहेगी। खान साहब को बोलना है, लारी जी को बोलना है, पठान साहब, ममता काले, समय नहीं है महाराज, ऑडियो खराब था इसलिए हटाना पड़ा, माफी चाहता हूं, लेकिन ये बहस जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।